हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करेंगे। छोटी सी वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीजें। हरियाणा लोकसभा के बारे में हम बात करेंगे। हरियाणा लोकसभा में आपकी बार बीजेपी का क्या रहा और इसको देखते हुए विधानसभा में क्या होने वाला है, तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। जो 10 की 10 सीट है हम ट्रिक से याद करेंगे कि कौन जीता है और कौन नहीं जीता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हरियाणा लोकसभा में आपकी बार वोटिंग हुई है वो सबसे महत्वपूर्ण थी हरियाणा के युवाओं के लिए। क्यों थी इंपॉर्टेंट? जो सबसे मेन मुद्दा था आपकी बार था रोजगार का। आपने भी देख लिया होगा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 4 से 5 साल में रोजगार को लेकर कितने बड़े ढोंग रचाए हैं, कितना रोजगार दिया और कितना नहीं। ऊपर से युवाओं को मेंटली टॉर्चर, एग्जाम के रिजल्ट नहीं आ रहे, अगर रिजल्ट आ गए तो ज्वाइनिंग जिनकी होगी उनकी भी नौकरी फिक्स नहीं, उनको भी हटाया जा रहा है। और पहले भी ऐसा ही हुआ है। तो इसी को देखते हुए 10 में से किस पर आकर अटक गई है? 5। तो 10 लोकसभा सीट है जिसमें से 5 बीजेपी और जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है जीती है 5। तो यानी कि हाफ हाफ, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसको लेकर आधी हो गई है। अगर यही हाल रहा तो विधानसभा में भी 90 में से इनकी वोटिंग का क्या हाल होने वाला है आप देख सकते हैं। और जेजेपी जो पिछली बार जिस मुद्दे को लेकर जीती थी उसको 0 और इनेलो भी, ठीक है। तो 4 बड़ी पार्टियों के बारे में बात करेंगे तो 0-0 हुई है और 10 में से 5 बीजेपी 5 कांग्रेस है, ठीक है। अगर फिर भी यही हाल रहता है तो विधानसभा में जब इलेक्शन होंगे 3-3.5 महीने के बाद तो उसमें क्या हाल रहने वाला है बीजेपी का, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे। जो ये अपनी हरियाणा की लोकसभा है कौन से नंबर की है? 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं जिसमें से 10 जो सीट थी, 5 लोकसभा की जो सीट है वो जीती है बीजेपी के खाते में गई है और 5 किसके खाते में गई है? कांग्रेस के खाते में। तो बारी बारी से हम बात करेंगे जो 10 की 10 सीटें हैं किसने कहां से जीती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंबाला से, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है तो अंबाला से जीते हैं वरुण चौधरी मुल्लाना। तो कैसे याद करेंगे? यदि किसी बाला को बुलाना है, यदि किसी बाला को, अंबाला में बाला है, बाला को बुलाना है, मुलाना है, तो याद करेंगे मुलाना है, बुलाना है, इस प्रकार से याद करेंगे। तो मुलाना जीतते हैं, ठीक है। तो ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आप देख सकते हैं कौन है। कांग्रेस किस खाते में ये सीट गई है? तो अंबाला में बाला, मुलाना, बाला को बुलाना, मुलाना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़। तो ये जो सीट है ये किसके खाते में गई है? धर्मवीर, और ये बीजेपी पार्टी से हैं। तो यदि आप देखेंगे जो धर्म लोग करते हैं, जो लोग धर्म करते हैं उनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। धर्म करने वालों की वाणी बहुत अच्छी होती है। तो धर्म से धर्मवीर और वाणी से भिवानी बन जाएगा, भिवानी महेंद्रगढ़ याद कर लेंगे। तो 2 सीटें हो गई। अंबाला में बाला को बुलाना, मुलाना, भिवानी में वाणी। तो धर्म करने वालों की वाणी बहुत अच्छी होती है, तो धर्म से धर्मवीर। अगली बात हम करेंगे फरीदाबाद की जो सीट गई है ये भी बीजेपी के खाते में गई है, तो कृष्णपाल गुर्जर। तो इसमें आप देखेंगे जो कृष्ण है, ठीक है। तो यानी कि जो कृष्ण है आप याद करेंगे कृष्ण भगवान से फ्री में ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को, इस तरीके से याद कर लेंगे। फ्री से फरीदाबाद, कृष्ण किसको ज्ञान दे रहे थे? फ्री में अर्जुन को, ठीक है। तो फ्री से फरीदाबाद, कृष्ण से कृष्णपाल गुर्जर। तो ताकि आपको हिट हो जाए दिमाग में, जब भी आप याद करेंगे तो आपको यही चीजें याद आएंगी। वैसे आप याद कर सकते हैं 10 की 10 सीटें, लेकिन ट्रिक से करेंगे तो और आसान हो जाएगा थोड़ा। अगला है गुड़गांव, राव इंद्रजीत सिंह। यदि आपको किसी को इंद्र को जीतना है, यदि आपको इंद्र को जीतना है, इंद्र को जीतना है तो आपको गुड़ चढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से याद कर लेंगे, गुड़ चढ़ाना पड़ेगा। तो गुड़ से गुड़गांवा, इंद्रजीत, ठीक है। इंद्र को जीतने के लिए गुड़ चढ़ाना पड़ेगा, गुड़गांव। अगला है हिसार। तो हिसार की सीट भी कांग्रेस के खाते में गई है, मैंने लिखा हुआ जो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें हैं, सी लिखा हुआ, बाकी बीजेपी की है। तो हिसार में आप याद करेंगे जयप्रकाश। यदि आपको किसी से अपना हिस्सा लेना है, हिसार में क्या है? हिस्सा, हिस्सा से हिसार, तो आपको उसकी जय जयकार करनी पड़ेगी। आजकल देखा होगा ना, यदि आपके कोई पैसे लेता है तो हाथ जोड़कर जय जयकार करके ही पैसे मिलते हैं, मारा पीटी से नहीं मिलते। यदि आपको किसी से अपना हिस्सा लेना है तो उसकी जय जयकार करनी पड़ेगी, तभी उसके प्रकाश होगी। तो जय प्रकाश, जय प्रकाश हिस्सा।
नेक्स्ट है करनाल से, तो आपको भली भांति प्रकार से पता होगा, अपने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो एमएलए से इस्तीफा देकर, जो सीएम पद पर इस्तीफा देकर एमपी पद पर उठे करनाल से, ठीक है। तो इस्तीफा देकर कर से करनाल, जो मनोहर लाल हैं वो कहां से उठे हैं, अपने करनाल से, बीजेपी के हैं। उसके बाद कुरुक्षेत्र नवीन जिंदल, तो आप देखेंगे नवीन का मतलब होता है नया, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद वहां पर सब नया नया लग रहा था, इस तरीके से याद कर लेंगे। नवीन मतलब नया, तो नया लग रहा था कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद, या जो कुरु का जो क्षेत्र है वो कैसा लगता है, हमेशा नया लगता है। तो कुरुक्षेत्र नवीन जिंदल, ये भी बीजेपी के। उसके बाद रोहतक से, ये तो आपको पता ही होगा, कांग्रेस प्रत्याशी है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही होगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इसमें ट्रिक बताने की जरूरत ही नहीं है। करनाल और रोहतक में तो ये सबसे बड़ी सीट आप कह सकते हैं, सबसे बड़े उम्मीदवार आप इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े मार्जिन में ये जीते हैं 3,45,298 वोटों से। उसके बाद नेक्स्ट हम याद करेंगे सिरसा। सिरसा आप याद करेंगे शैलजा, ठीक है। सिर पर क्या लगा दिए, सैल लगा दिए, सिर पर क्या लगा दिए, सैल लगा दिए, तो कुमारी शैलजा सिरसा से जीती हैं, तो याद कर लेंगे सिरसा शैलजा। नेक्स्ट है, ये भी कांग्रेस के हैं। नेक्स्ट है सोनीपत, कुमारी जो शैलजा वो भी सोनीपत की है, और आप कह सकते हैं लीडर, आप एक तरीके से कह सकते हैं। सोनीपत से आप सीट याद करेंगे सतपाल ब्रह्मचारी। यदि किसी का जीवन सोना बनाना है, बिल्कुल सोना जीवन बनाना है, तो उसको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। शादी करने के बाद तो उजड़ जाएगा भाई, तो यानी कि ब्रह्मचारी रहो सोना जीवन बनाने के लिए, तो सोनी जिंदगी गुजरेगी बिल्कुल। सोनी से सोनीपत, ब्रह्मचारी, ये भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो आई होप आपको ये याद हो गई होंगी 10 की 10 सीटें, ठीक है। कांग्रेस की 5 है, तो इसमें से जो 2 सीट है 10 में से 2 सीट रिजर्व्ड है, ठीक है, अंबाला और सिरसा। तो एज याद कर लेंगे, एज, ए से अंबाला, एस से सिरसा, क्लियर है। अंबाला और सिरसा वाली जो सीट है वो रिजर्व्ड है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लेंगे। तो यहां से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, सबसे बड़े मार्जिन से कौन जीते हैं, दीपेंद्र। दूसरे नंबर पर कुमारी शैलजा जीती है 2,68,497, और तीसरे नंबर पर मनोहर लाल खट्टर 2,32,577, ठीक है। तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सभी को।